जिस नंबर से आप सब देखो बाबू क्या है। चलो अब हम लोग समझते हैं इसको, अच्छे से समझेंगे मोहिदीन। इतना समझ लिया तो आप किसी भी बुक से नोमेनक्लेचर बनाओगे डेफिनेटली बन जाएगा मेरे लाल, कन्फर्म, ऐसा कभी होगा नहीं। लक्ष्मी ऑन करो, लव से टर्न ऑन करो जी। लव को भी बाबू एक साल पहले ही पढ़ जाए, कुछ कुछ बच्चा को दूसरा तीसरा चौथा बार चल रहा है। देखो मेरे लाल, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, नोमेनक्लेचर पढ़ा रहे हैं, है ना। तो अब आपको बाबू ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से टेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 क्लास बताया आपका बॉन्ड मेरे लाल, है ना। अब नोमेनक्लेचर क्या होता है बाबू, किसी भी कंपाउंड का नाम कैसे लिखेगा, जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है उसका नाम कैसे लिखोगे। तो उसके नाम लिखने के लिए बाबू रूल रेगुलेशन है, क्या है, रूल रेगुलेशन है। तो वही रूल रेगुलेशन को स्टडी करते बाबू नोमेनक्लेचर चैप्टर में, है ना। ठीक। तो इसमें सीक्वेंस ऑर्डर आपको फॉलो करना है। सीक्वेंस ऑर्डर क्या है मेरे लाल, आपको एगो नंबर याद रखना, 21012, ये नंबर याद कर लीजिएगा, 210 12। अब ये जो 210 12 है मेरे लाल, ये बताता क्या चीज को है। तो आपको किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना है बाबू, तो इसी सीक्वेंस को फॉलो करना। पहले ये दो टू जहां क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 डिग्री प्रीफिक्स, इसको एकदम रट जाओ। दो मेरा 2 डिग्री प्रीफिक्स को बताता है, वन मेरा 1 डिग्री प्रीफिक्स बताता है, जीरो मेरा रूट वर्ड बताता है, क्या बताता है, रूट वर्ड बताता है। वन मेरा बाबू जीरो के इधर प्रीफिक्स और जीरो के उधर सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स है ना। और ये टू क्या है सर, 2 डिग्री सफिक्स है कि नहीं। तो अब 2 डिग्री प्रीफिक्स, जीरो के इधर प्रीफिक्स और जीरो के उधर सफिक्स। सफिक्स प्रीफिक्स का तो मतलब आप लोग जानबे करते हो, उपसर्ग प्रत्यय। सफिक्स और प्रीफिक्स का मतलब क्या, उपसर्ग और प्रत्यय होता है। तो उपसर्ग और प्रत्यय, उसी को सफिक्स प्रीफिक्स बाबू आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ोगे, है ना। जैसे मेरे लाल विद्या, है ना, मान लो विद्या मेरे लाल, अब विद्या बाबू इसके बाद प्लस आलय कर दो, है ना। तो आलय क्या लग गया, वो विद्या के बाद लग गया मेरे लाल, तो विद्यालय बन गया, है ना। उसी तरह से प्रत्यय होता है, वो जो पहले लगेगा वो प्रत्यय होता है, बाद में वो लगता है बाबू उसको सफिक्स कहेंगे, है ना, उपसर्ग कहेंगे मेरे लाल। तो प्रीफिक्स क्या है सर, रूट वर्ड के ये सब पहले लिखाएगा, जो रूट वर्ड है उसके पहले ये सब लिखाएगा, रूट वर्ड के बाद ये सब लिखाएगा, है ना, उसके लिए इसको सफिक्स कहा गया। और प्रीफिक्स मतलब रूट वर्ड के पहले लिखाएगा, कैसे लिखाएगा बताएंगे धीरे धीरे, हॉलीवुड मूवी चल रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे समझते चलोगे वैसे वैसे आपका क्लियर होते चलेगा। ठीक। तो प्रीफिक्स सफिक्स आप लोग को इंग्लिश में पढ़ाया गया होगा, ठीक से। तो अब हमको बाबू, आपको 2 डिग्री प्रीफिक्स में कौन कौन से बाबू कंपाउंड है वो आपको आने चाहिए। 1 डिग्री प्रीफिक्स में कौन है, रूट वर्ड क्या होता है, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है, तो कल बताए थे। वो 2 डिग्री प्रीफिक्स में बाबू हम लोग किसको रखेंगे, फ्लोरीन रखेंगे, क्लोरीन रखेंगे, ब्रोमीन रखेंगे, आयोडीन रखेंगे, मिथाइल ग्रुप वगैरह रखेंगे, CH3 रखेंगे, C2H5 वगैरह रखेंगे। ये सारे सारे के सारे कहाँ आएंगे, 2 डिग्री प्रीफिक्स में। मतलब मान लो कोई कार्बन कंटेनिंग लंबा वाला चेन है मेरे लाल, इस तरह से, है ना। अब इसमें यहाँ पे क्लोरीन अटका हुआ है, यहाँ पे बाबू CH3 रखल है, और यहाँ पे ये आया हुआ है, कि नहीं। तो नामकरण कैसे करोगे, तो सबसे पहले देखेंगे बाबू जो दिया गया कंपाउंड उसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स वाला कंपाउंड है कि नहीं है। हाँ सर क्लोरीन है सर, मिथाइल है, तो सबसे पहले इसी का नाम लिखेंगे, क्लोरीन लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे। इसलिए आपको सीक्वेंस ऑर्डर बता रहे हैं, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, 1 डिग्री प्रीफिक्स में किसको रखेंगे मेरे लाल, साइक्लिक कंपाउंड को। आप लोग को साइक्लिक बाबू कुछ कुछ पढ़ना मेरे लाल। साइक्लिक में जैसे बाबू आपको 3 गो कार्बन मेरे लाल, है ना, 1 2 3 कार्बन। तो एरा में मान लो बाबू ऐसे करके बाबू एगो ऐसे साइकिल अटैच कर दी इसी कंपाउंड में, है ना। तो सबसे पहले नाम क्लोरीन का लिखेंगे, 2 डिग्री प्रीफिक्स में आता। 1 डिग्री प्रीफिक्स में साइक्लिक कंपाउंड, तो उसके बाद इसका नाम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे सीखेंगे। आपको पहले क्या होता है वो बता रहे हैं। फिर बाबू रूट वर्ड, रूट वर्ड बताया मेरे लाल, कार्बन कितना चेन का बाबू है, एक चेन के लिए कार्बन, अगर एक चेन का बाबू कार्बन कंपाउंड है मेरे लाल, तो उसके लिए एक कार्बन आइटम के लिए मीथ यूज करेंगे, सारा याद कर लेना। 2 कार्बन चेन के लिए बाबू ईथ यूज करेंगे, 3 कार्बन चेन का अगर है बाबू तो प्रोप यूज करेंगे, है ना। 4 कार्बन चेन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन चेन के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, हेप्ट, ओट, नेओन, डेट, डेक, है ना, उसका हो जाएगा। अब 1 डिग्री सफिक्स क्या है बाबू, 1 डिग्री सफिक्स है। 1 डिग्री सफिक्स में किसको रखेंगे सर, तो आप जब भी कार्बन कंपाउंड देखोगे तो उसमें बाबू डंटी दिखाई देगा, एक डंटी, कहीं पे 2 डंटी दिखाई देगा, कहीं पे बाबू तीनों डंटी दिखाई दे सकता है ना।
तो ये जो डंटी है बाबू, इसी को क्या कहेंगे, बॉन्ड कहेंगे। तो 1 डिग्री सफिक्स में मेरे लाल बॉन्ड को रखते हैं। 1 डिग्री सफिक्स में किसको रखेंगे, बॉन्ड को रखेंगे। बॉन्ड में जैसे कौन कौन से सर, सिंगल बॉन्ड मेरे लाल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बाबू मेरे, यही बॉन्ड होता है ना। ठीक, तो बॉन्ड से आपको पढ़ाइए दिया वो केमिकल बॉन्डिंग, है ना। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग सफिक्स क्या यूज करेंगे, 1 डिग्री सफिक्स एन। ये सब सारा का सारा आपको एकदम रट जाना है, फर्स्ट टाइम में सारे के सारे रट जाना। सिंगल बॉन्ड एगो डंटे आएगा, उसके लिए हम लोग एन यूज करेंगे। 1 डिग्री सफिक्स क्या यूज करेंगे, एन। अगर डबल बॉन्ड दिखाई दे दे, कार्बन कार्बन किसी भी कहीं भी डबल बॉन्ड दिखाई दे, तो उसके लिए इन यूज करेंगे, कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो। या दो गो डबल बॉन्ड दिखाई दे दे, दो जगह कार्बन में डबल बॉन्ड दिखाई दे तो डाई इन करेंगे। 3 जगह कार्बन डबल बॉन्ड दिखाई दे तो ट्राई इन करेंगे। समझ में आ गया। तो अरे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड रहेगा तो या तो एगो बॉन्ड रहेगा, नहीं तो दो गो रहेगा, चाहे 3 गो रहेगा, एक ज्यादा रहेगा नहीं करता है, 4 गो बॉन्ड ना रहेगा, है ना। तो डबल बॉन्ड मिलेगा 3 करेगा, 2 गो मिल गया डाइन, 3 गो मिल गया ट्राइन, इतना ज्यादा ना मिलेगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे दिया तो उसके लिए सफिक्स बाबू 1 डिग्री सफिक्स आइन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, आइन। ये सब एकदम रट जाना। 2 गो डबल बॉन्ड मिल गया तो डाइन कर देना बाबू, डाइन कमाइन। 3 गो डबल बॉन्ड मिल गया तो ट्राइन, ट्राइन कर देंगे कि नहीं मेरे भोले। हाँ सर। तो ये क्या हो गया बाबू, 1 डिग्री 2 डिग्री प्रीफिक्स में कौन कौन सा एलिमेंट है, इसको याद कर लो। 1 डिग्री प्रीफिक्स में कौन कौन सा, उसको याद कर लो। रूट वर्ड क्या होता है, 10 कार्बन आइटम तक के याद कर लो। एक के लिए कार्बमीथ, 2 के लिए ईथ, 3 के लिए प्रोप, है ना, उसको याद कर लो। 1 डिग्री प्रीफिक्स सफिक्स में क्या है सर, 1 डिग्री सफिक्स में बाबू जो सिंगल बॉन्ड है मेरे लाल, है ना। तो रूट वर्ड के सारे 1 डिग्री मतलब रूट वर्ड के बाद ये सब लिखाएगा, एन लिखाएगा। जैसे समझो, जैसे बाबू मतलब मान लो मिथे है ना, देखो जैसे कैसे यूज करोगे। जैसे बाबू मेरे समझिए का एग्जाम्पल, फिर आगे आएगा धीरे धीरे। एक सीक्वेंस ऑर्डर में पढ़िएगा ना तो आपको नोमेनक्लेचर फिर किसी भी बुक से बनाइएगा ना तो बन जाएगा, कभी ऐसा नर्वस लगवे नहीं करेगा। लेकिन हाँ, जैसे जैसे करे इसको फॉलो करते चलिए, कि नहीं। तो कोई भी बुक से बनाओगे डेफिनेटली बन जाएगा मेरे ला। अब एक बार 11 12 IIT मेडिकल वाला ना उठा लेना, उसमें और भी बहुत सारे चीज होते हैं। जैसे मान लो 1 2, है ना, ये 2 गो कार्बन है। ठीक, अब इसका कह रहा है नाम लिखने के लिए। 2 गो कार्बन है मेरे लाल, इसका कह रहा है नाम लिखने के लिए। ठीक, तो कैसे लिखेंगे, कि नहीं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, जो दिया गया कंपाउंड है सर, उसमें 1 2 डिग्री प्रीफिक्स वाला कोई एलिमेंट है। 2 डिग्री प्रीफिक्स में एलिमेंट क्या क्या है सर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, CH3 CH4। 2 डिग्री प्रीफिक्स वाला कहीं नहीं है। फिर बाबू 1 डिग्री प्रीफिक्स वाला है सर, साइक्लिक कंपाउंड। कहीं बाबू साइक्लिक वगैरह ऐसे चेन वगैरह नहीं ना, 4 वाला क्लोज कंपाउंड अटैच है तो नहीं लिखेंगे। फिर रूट वर्ड मेरे ला, वो है ना, जीरो क्या आता है, रूट वर्ड आता है। तो इसमें बाबू कई गो कार्बन एटम है, पेरेंट चेन आगे सेलेक्ट करे ला बताएंगे। 2 गो कार्बन एटम है, तो 2 गो कार्बन एटम के लिए रूट वर्ड क्या यूज होता है सर, बताइए कि बाबू ईथ यूज होगा। 2 गो कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या यूज होगा, 2 कार्बन एटम का चेन है जी, कई गो कार्बन एटम का चेन है, 2 गो। 2 के लिए रूट वर्ड क्या यूज करेंगे, ईथ यूज करेंगे। रूट वर्ड तक आ गया, फिर 1 आ गया बाबू, 1 डिग्री सफिक्स, है ना। तो रूट वर्ड के बाबू, प्रीफिक्स मतलब रूट वर्ड के पहले आएगा, सफिक्स मतलब बाबू रूट वर्ड के बाद लिखेंगे। तो रूट वर्ड क्या हो गया, ईथ हो गया 2 कार्बन के लिए। फिर बाबू 1 डिग्री सफिक्स है मेरे ला। 1 डिग्री सफिक्स में कौन आता है सर, बॉन्ड आता है ना। तो मान लो तो यहाँ पे सारे जगह सिंगल सिंगल एक एक डंटा दिख रहा है, सारे जगह सिंगल सिंगल ही दिख रहा है ना मेरे भोला। तो सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या यूज करेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए अभी बताया मेरे ला, ANE यूज करेंगे। 1 डिग्री सफिक्स सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। तो ईथ हो गया, एरे में ANE कर देंगे, तो ये कंपाउंड आपका इथेन हो सर जाएगा। प्रीफिक्स, ये क्या, प्रीफिक्स सर, ये कम प्रीफिक्स। ये ये कंपाउंड आपका क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा, कि नहीं। तो ये इसी तरह से हम लोग इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। इस सीक्वेंस में जितना भी बाबू नाम है सबका याद रखेंगे। ठीक, ये सब सीखेंगे, अभी आपको बता रहे फॉर एग्जांपल। तो 1 डिग्री सफिक्स में कौन आ गया, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल है ना, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। 2 गो डबल बॉन्ड रहेगा, डाइन, ट्राइन, डाइन, ट्राइन, है ना। अगला आता है 2 डिग्री प्रीफिक्स सफिक्स आता है, 2 डिग्री सफिक्स आता है सर। तो 2 डिग्री सफिक्स में बाबू हम लोग फंक्शनल ग्रुप को रखेंगे। क्या रखेंगे, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बाबू, यह कार्बन चेन के साथ अटैच करके बाबू जोड़ के उसके प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा, है ना। जैसे मान लो कार्बन है मेरे लाल, अभी इसी में बाबू अटैच कर दो कोई फंक्शन, मान लो COOH अटैच कर दिया,
तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका एगो फंक्शनल ग्रुप हो गया, है ना। पहले इथेन था, लेकिन अब ये बाबू फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो इसका बाबू प्रॉपर्टी ये चेंज कर दिया। अब वो हो जाएगा बाबू एस्टेआई, या बाबू आपका इथेनोइक एसिड हो जाएगा, है ना। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बाबू, इट इज दैट ग्रुप ऑफ विच अटैच विद द कार्बन चेन बाबू, है ना। डिफाइन द प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपाउंड, यही होता। तो 5-6 वो आप लोग को याद रखना फंक्शनल ग्रुप, कई को याद रखना, 6 को याद रखो बिट्टू शैतान, है ना। इसके बाद पेरेंट चेन का सिलेक्शन रहेगा, फिर आपका नोमेनक्लेचर लिखने की कला। तो बाबू फंक्शनल ग्रुप में बाबू कौन कौन से बाबू, है ना, इसको समझिए। खाली जो पढ़ रहे हो उसको थोड़ा सा पीछे वाला याद करते चलिएगा, तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा। देखो ना मेरे लाल, फंक्शनल ग्रुप कौन कौन है बाबू मेरे, अल्कोहल, दारू आप लोग बनाते हो, समझना। इधर से देखो जी, लिख रही है, ये सब लिखने में बिजी है। क्या बाबू फंक्शनल ग्रुप मेरे लाल, अल्कोहल। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा, याद रखिएगा, ओ एच। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा, ओ एच। 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज करेंगे मेरे लाल, ओ एल यूज करेंगे। जैसे इथेनॉल, इथेन हो गया, एन हो गया, ऑल हो गया, इथेनॉल हो गया। तो इथेनॉल लिखाया कैसे, एक एक लाइन का मतलब सीखेंगे। तो 2 डिग्री सफिक्स अल्कोहल में क्या, ऑल लगेगा। ओ एच है, ओ एच के पहले क्या है, सी है। तो ये ऑक्सीजन के इधर क्या जुटेगा, जब भी जुटेगा कार्बन ही जुटेगा। ऐसे नहीं होगा कि यहाँ हाइड्रो ऑक्सीजन का पहले हाइड्रोजन जोड़ जोड़ दीजिएगा, तो H2O पानी बन गया, दारू बाबू पानी बन जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक। तो अल्कोहल के पीछे ब्रैकेट में कार्बन लिखल है, कार्बन करने का मतलब इसके पीछे 2 कार्बन 4 कार्बन कितना हो कार्बन रह सकता है, लेकिन कार्बन ही होगा, इसीलिए ब्रैकेट में कार्बन दिला है। कार्बन 2 कार्बन रह सकता है, 3 कार्बन 4 कार्बन 1 कार्बन, है ना। ठीक। यह है CHO अल्डिहाइड है ना। फंक्शनल ग्रुप आपको याद रखना, C डबल बॉन्ड OH, अल्डिहाइड है। तो अल्डिहाइड है मेरे लाल, तो ई साइड कार्बन का बॉन्ड बनाएगा, इसको जिंदगी भर याद रखो। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 बॉन्ड बनाएगा। आप जिंदा रहो ना रहो, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी बाबू, कार्बन जब भी बनाएगा 4 बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो C डबल बॉन्ड OH, कार्बन 3 बॉन्ड बना लिया, 2 1 3, एगो बॉन्ड इधर खाली है। तो यहाँ पे बाबू ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, आपको याद होना चाहिए, C डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड है। कौन सा है, अल्डिहाइड, एकदम फिंगर टिप पे ही सब याद रखेगा। C डबल बॉन्ड OH बाबू कौन है, उसका अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो अब यहाँ जो एगो डंटी इसका बच रहा है, यहाँ हाइड्रोजन भी जोड़ सकते हैं सर, कार्बन भी जोड़ सकते हैं, दोनों जोड़ सकते हैं। इधर एगो डंटी जो बच रहा है, हाइड्रोजन कार्बन दोनों जोड़ सकते हैं, ठीक, है ना। लेकिन ये अल्कोहल में बाबू सिर्फ इधर जब भी अटैच होगा, अल्कोहल में इधर जब भी अटैच होगा कार्बन ही अटैच होगा, हाइड्रोजन अटैच ना होगा। हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, आपका दारू बाबू है ना पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर मजे नहीं आएगा भोला मेरा, कि नहीं। ठीक। नेक्स्ट मेरे ला, फिर अगला कौन सा बाबू, कर्व। तो अल्कोहल अल्डिहाइड के लिए अल है, क्या मोइदीन, अल्डिहाइड के लिए अल है फंक्शन ग्रुप। 2 डिग्री सफिक्स अल यूज करेंगे, अल्कोहल के लिए ऑल, ओ एल ऑल पढ़ेंगे, ए एल अल पढ़ेंगे। तीसरा जो फंक्शनल ग्रुप है मेरे लाल, C डबल बॉन्ड OOH है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे वो कार्बन पे वो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन आ गया। तो इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है मेरे लाल, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे, है ना। याद रखिएगा दोनों तरह से, कार्बोक्सिलिक एसिड है या कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब C डबल बॉन्ड OH, है ना। C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और C डबल बॉन्ड H आपका अल्डिहाइड हो गया। इसमें बाबू 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड। आप लोग पढ़े होगे तो सुने होगे इथेनोइक एसिड, कहाँ से पैदा लिया, यहीं से हुआ इथेनोइक एसिड। कहेगा फार्मूला लिखो, प्रोपोनोइक एसिड भी कहाँ से आएगा, यही सबसे सीखेंगे, ओइक एसिड, कि नहीं। तो इसका 2 डिग्री सफिक्स क्या होगा, ओइक एसिड होगा। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड बाबू, इधर बाबू हम लोग हाइड्रोजन भी जोड़ सकते हैं या कार्बन भी जोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन भी जोड़ सकते हैं, कार्बन भी जोड़ सकते हैं, इसलिए वो ब्रैकेट में कार्बन और हाइड्रोजन लिखल है। 3 गो हो गया, तीनों एकदम फिंगर टिप पे याद रखना बेटो। ए लक्ष्मी, कहा वो सो गई, बोली लक्ष्मी। नेक्स्ट मेरे ला,
तो अल्कोहल हो गया, अल्डिहाइड हो गया मेरे लाल, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। नेक्स्ट समझना है, आगे समझो जी, समझते चलिए, आगे बढ़ते चलिए बाबू मेरे। ईस्टर है मेरे लाल, तीन चार को ज्यादा नहीं, पंच होगा ऐसे। आप लोग 11 12 में जाओगे तो है ना, 20 25 को से कम ना मिलेगा मेरे लाल। ईस्टर है क्या बाबू मेरे, ईस्टर है, इसको समझेंगे। चौथा बाबू मेरे ईस्टर है, इसी में लिखेंगे भोला मेरा ईस्टर, 4 नंबर मेरे भोले, है ना। अगला फंक्शन ग्रुप क्या है, ईस्टर है। क्या होता है सर, सी डबल बॉन्ड ओ, है ना, और इधर जब भी रहेगा कार्बन ही रहेगा। इसका ईस्टर का फॉर्मूला होता है सी डबल बॉन्ड ओ, इधर कार्बन ही रहेगा, एच डाल देंगे तो बताते हैं। इधर आपका बाबू हाइड्रोजन भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, इधर कार्बन भी हो सकता है दूसरे साइड में, और हाइड्रोजन भी हो सकता है ना। उधर हाइड्रोजन हो गया तो सर बताते हैं। इसका बाबू 2 डिग्री सफिक्स क्या होगा, O8 होगा, O8। अगला बाबू मेरे अल्डिहाइड हो, अल्कोहल हो गया, अल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, है ना। नेक्स्ट मेरे भोला, है ना, एक कीटोन है मेरे भोला, जो जो इंपॉर्टेंट है वही लिखा देते हैं। कीटोन में सी डबल बॉन्ड ओ होता है, इधर इधर, तो यहाँ दोनों साइड जब भी रहेगा बाबू मेरे कार्बन ही रहेगा, इधर भी कार्बन रहेगा, इधर भी कार्बन रहेगा। कीटोन का ओन होगा 2 डिग्री सफिक्स, है ना। अगला है थाइयोल है, थाइयोल का एसएच होता है, इधर जब भी रहेगा कार्बन ही रहेगा, इसका थाइयोल ही होता है। लिखिए सिखाते हैं। तो ये मेरा बाबू आपका बाबू फंक्शनल ग्रुप जो फॉर्मूला लिखा था उसका हो गया। आगे मेरे ला, जल्दी लिखिए। आ रहा है समझ में बेटो, ए बेटो शैतान, यस सर आ रहा। कि ऊपर ऊपर पार हो रहा है जी, शर्माना नहीं, ऊपर ऊपर पार होगा तो बोलिए, बोले मेरा नहीं सर आ रहा है समझ। दूसरा दूसरा खुराक चल रहा है ना जी। तो सर यस सर। हम्म, सबका लगभग वो दूसरा डोज चल रहा है। जल्दी लिखिए जी, जल्दी लिखो, इसको समझो बाबू, अनुष्का, अनुष्का का पहले डोज है। देखो लब शैतान, इसीलिए आपको बाबू पहले ही एक बार खिला दिए थे बाबू कि उस समय 10% समझा होगा तो कम से कम नाम सुना सुना लगेगा। नेक्स्ट मेरे बाबू, देखिए अनुष्का, नींद नहीं आना जी, सारा याद करके आइएगा, बोलिए अनुष्का, पूछेंगे कल है। 2 डिग्री प्रीफिक्स में कौन कौन से है, 1 डिग्री प्रीफिक्स में कौन से एलिमेंट है, उसका फंक्शनल ग्रुप, उसका सफिक्स मेरे लाल। इतना याद कर लिया तो बाकी तो हम सिखाइए देंगे। यही आपका छोगो क्या सर, फंक्शनल ग्रुप है ना। तो बाबू अल्कोहल हो गया, अल्डिहाइड हो गया, आपका बाबू कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, अल्डिहाइड। ईस्टर वगैरह बहुत कम होगा बाबू, जब सोप डिटर्जेंट पढ़ाएंगे तो वहां पे स्टेरिफिकेशन रिएक्शन होगा। सोप डिटर्जेंट पढ़ाएंगे तो वहां पे स्टेरिफिकेशन होगा, है ना, बड़का बड़का वो कार्बन चेन आएगा मेरे ला, ऐसन का ऐसन, कदम खतरनाक है एकदम, है ना। ऐसे करके जिग जैग जिग जैग, यहाँ पे बाबू सांप जैसा मुंह बनेगा, है ना, कि नहीं भोला मेरा। तो इसमें क्या रहता है वही बाबू, है ना, ये स्टेरिफिकेशन ही करेंगे ये सब। तो आएंगे बाबू टैडपोल स्ट्रक्चर वगैरह सीखेंगे मेरे लाल, अच्छे से सीखेंगे कैसे क्या बना नहीं बना, है ना। तो वहां पे हम लोग पहुंचेंगे, धीरे धीरे पहुंचेंगे।
कि नहीं। नेक्स्ट मेरे भोले, ठीक। तो ईस्टर क्या होगा बाबू, तो सी डबल बॉन्ड ओ ईस्टर हो गया। अब ईस्टर के बाबू ऑक्सीजन इधर जब भी अटैच होगा कार्बन ही अटैच होगा। अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन अटैच कर दिए तो सर, तो हाइड्रोजन अटैच कर देगा तो सी डबल बॉन्ड ओ एच क्या हो जाएगा आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन के बाद हम लोग हाइड्रोजन अटैच नहीं कर सकते, कर दिए तो सर तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया मेरे लाल, कार्बन लिखा गया कि यहाँ जब भी अटैच करेंगे कार्बन ही अटैच करेंगे। क्या अटैच करेंगे बाबू, कार्बन ही अटैच करेंगे। समझ में आ गया। इसके इस कार्बन के पीछे सर, आप इस कार्बन के पीछे कार्बन भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन भी कर सकते हैं, है ना। ब्रैकेट में क्या लिखा है कि कार्बन अटैच होगा या हाइड्रोजन अटैच होगा, है ना। कार्बन एगो कार्बन हो सकता है या दो कार्बन, तीन कार्बन, कितना हो सकता है। ये सीओ कौन सा बॉन्ड है मेरे लाल, सीओ मेरे लाल कौन सा बॉन्ड है आपका बाबू, कीटोन है। ईस्टर का बाबू क्या पढ़ेंगे, 2 डिग्री सफिक्स O8 पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, O8 पढ़ेंगे। कीटोन क्या बाबू, सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन है। अब कीटोन के इधर हाइड्रोजन नहीं अटैच करेंगे सर, क्यों, अगर यहाँ भोला हाइड्रोजन अटैच कर दिया तो सी डबल बॉन्ड ओ एच आपका अल्डिहाइड हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच अल्डिहाइड हो गया, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। तो इस साइड मेरे लाल हम लोग जब भी अटैच करेंगे कार्बन ही अटैच करेंगे। अब इधर करो चाहे इधर करो बाबू, मेरे दोनों साइड हमेशा कार्बन ही होगा। यहाँ भी अगर हाइड्रोजन कर दोगे तो सी डबल बॉन्ड ओ एच बाबू अल्डिहाइड ही बन जाएगा। तो इसीलिए इसके दोनों साइड क्या अटैच करेंगे, कार्बन ही अटैच करेंगे। एक है थायोल है मेरे लाल, एस एच थायोल वो नहीं आता ये सब बाबू, है ना, थायोल वगैरह उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। कीटोन का याद रखेगा ओन होगा, कीटोन का क्या होगा, ओन होगा, ONE, वन नहीं पढ़ेंगे ओन पढ़ेंगे। इसको वन नहीं पढ़ेंगे मेरे लाल, ओन पढ़ेंगे, है ना, ऑन पढ़ेंगे, ओन ओन, है ना। वन नहीं पढ़ेंगे ओन पढ़ेंगे इसको, ठीक। एस एच बाबू थायोल होता है मेरे लाल, इसका बाबू 2 डिग्री प्रीफिक्स थायोल ही होता है। तो ये आपका कैदी नंबर मेरे लाल 210 12 सारे का मतलब बता दिए। 2 डिग्री प्रीफिक्स में किसको किसको रखें, 1 डिग्री प्रीफिक्स में किसको, प्रीफिक्स मतलब रूट वर्ड के पहले लगेगा, सफिक्स मतलब रूट वर्ड के बाद जुटेगा। 1 डिग्री में सिंगल बॉन्ड, 1 डिग्री सफिक्स में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, 2 डिग्री में सफिक्स में आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक। अब इसके बाद आपको नाम लिखने लेते हैं, उसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन चेन का सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन मेरे लाल। पैरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे, मान लो ऐसे कार्बन दे दे, है ना, यहाँ दे दे, यहाँ दे दे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले क्या कीजिएगा, पेरेंट चेन का सिलेक्शन। फर्स्ट स्टेज है बाबू आपका क्या, ये सब याद करो। सेकेंड है बाबू चेन का सिलेक्शन। तो पेरेंट चेन का सिलेक्शन बाबू आपको सिंगल बॉन्ड वाला सिर्फ रहेगा तो उसका, डबल बॉन्ड कंटेनिंग रहेगा तो उसका थोड़ा अलग ढंग से करेंगे, है ना। तो एक दो गो है, तो ऐसे 6 7 गो रूल, लेकिन आपको एक दो गो बता देते मेरे ला, है ना। नेक्स्ट मेरे ला, तो पहले सबसे पहले बाबू सिंगल बॉन्ड मेरे लाल, एल्केन वाला का बाबू समझते हैं। आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एल्केन एल्किन का फॉर्मूला मेरे बोला। ए भोली लक्ष्मी, क्या चल रहा बाबू, लक्ष्मी इधर उधर कुछ नहीं करना भोली। तो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन मेरे लाल, है ना। एल्केन का बाबू, एल्केन का होता है सर, सीखेंगे धीरे धीरे। एल्केन मतलब बाबू जिसमें आपको सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही दिखाई देगा, एल्केन होता है, एल्किन होता है, एल्काइन होता है, जो जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड आएगा उसको एल्केन कहेंगे, है ना। फार्मूला बनाएंगे CnH2n+2 CnH2n-2 सब सीखेंगे, कुछ होना चाहिए, है ना। तो पहले बाबू मेरे नोमेनक्लेचर ऑफ बाबू एल्केन का, सिंगल बॉन्ड मेरे ला, एल्केन में आपको क्या दिखाई देगा, डबल बॉन्ड नहीं दिखाई देगा, कार्बन कार्बन के बीच में मेरे लाल सिंगल बॉन्ड ही रहेगा बाबू मेरे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप्स क्या है मेरे लाल, पेरेंट चेन का सिलेक्शन। स्टेप्स 1 क्या बाबू, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, है ना, सिलेक्शन ऑफ बाबू पेरेंट चेन। दूसरा होता है बाबू पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लीजिएगा तो उसका नंबरिंग होगा, कैसे नंबरिंग कीजिएगा, नंबरिंग ऑफ बाबू पेरेंट चेन।
पैरेंट चेन नंबरिंग हो गया तो फिर नेमिंग कर लेंगे, नेमिंग ऑफ कंपाउंड मेरे लाल। बस यही होता है। अब तो लगता है तेज हो गया सर। नेमिंग ऑफ द कंपाउंड, अभी दिल्ली दूर है ना। इसी में जो क्लास लगता है, जो तो क्लासे लगता है जी। हे लक्ष्मी, सोना नहीं है बोली, है ना। तो नामकरण कैसे करेंगे सर? पहले पेरेंट चेन का सिलेक्शन है ना, उसके बाद उसका नंबरिंग, किधर से नंबरिंग करेंगे, फिर नेमिंग करेंगे। जैसे कैसे सर? ऐसे सर। इतना पीछे वाला रिवीजन करते चलिए, जब भी क्लास कीजिए पीछे वाला रिवीजन करके कीजिए, तब ना उनके लिए तो समझ में आएगा, तब कार्बन कंपाउंड का क्वेश्चन बनेगा, तब 6 को 7 को नंबर आएगा। क्योंकि बाबू केमिस्ट्री का ही सबसे बाबू इंपॉर्टेंट है, सबसे आसान वाला चैप्टर, इससे आसान कोई चैप्टर है नहीं है। इतना याद कर लीजिएगा तो कुछ इसमें दमे नहीं है भोला मेरा। देखो मेरे लाल, पहला मेरे लाल, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। कि नहीं? क्या ये होता है लव शैतान? देखो बाबू, सौम्या बैठिए जी। देखो दैट कार्बन चेन, दैट कार्बन चेन विल बी सेलेक्टेड एज पेरेंट चेन। ज्यादा नहीं, दो दो को बताएंगे मेरे लाल, है तो बहुत सारा मेरे भोला। दैट 4 कार्बन चेन विल बी सेलेक्टेड एज, पीसी फॉर प्रियंका चोपड़ा नहीं समझना, पेरेंट चेन which contain maximum number of carbon atom, which contain which contain maximum number of carbon atom। जैसे क्या सर? फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, 5 गो है, एक यहां से ऐसे कर दिए, ठीक। ये कार्बन कार्बन है, एगो बॉन्ड, कार्बन में से 4 बॉन्ड बनाएगा, 3 गो बॉन्ड अभी आपको इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। कार्बन में से 4 बॉन्ड, बाकी 3 गो जगह हाइड्रोजन होता है। बाकी 3 जगह क्या होगा मेरे लाल? हाइड्रोजन होगा कि नहीं? यहां से ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, समझना है। बाकी लिखो इसको, तो एक डायग्राम ये हो सकता है। बाकी 3 जगह क्या होंगे मेरे बच्चे? हाइड्रोजन होगा। ड्रा करो। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी बाबू, हम लोग रहे चाहे नहीं रहे, बहुत सारे आए बहुत सारे गए, लेकिन कार्बन अभी तक 4 बॉन्ड बना रहा है, इसके बॉन्ड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बना रहा है। तो आपको इसमें पेरेंट चेन सेलेक्ट करना। तो एक तो केस ये हो सकता है सर, सबसे लंबा वाला, ये एक पेरेंट चेन होगा। कौन सा आपको पेरेंट चेन सही होगा? फिर सेम डायग्राम मेरे लाल, सेम ही डायग्राम बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 6,
एक ये कैसे था, दूसरा कैसे सेलेक्ट कर सकते हो? आई सर, ऐसे सेलेक्ट कर सकते, एक कैसे ये हो सकता। अब आप लोग बताओ, कौन सा पेरेंट चेन करेक्ट है? लिखे मेरे लाल, सिखाते हैं। एक ही कार्बन कंपाउंड, एक ही चेन है, इसको कैसे कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हो? लिखिए जल्दी, बताते बोला मेरा। लिख लिया ना उसका? ये तो महारत हासिल है, बोले है ना उसका, बोले लिखो, बोले लिखती हो जी कि खाली ऐसी धुरपंदी आ रही, बोले नहीं सर, लिखते हैं। जल्दी लिखिए। लिखो लब शैतान, ए लक्ष्मी जल्दी लिखे, बोली मेरी समझना बाबू मेरे। इतना कर लीजिएगा ना तो अब ज्यादा नहीं टाइम लगेगा। नहीं तो फिर हल्के में बता देंगे तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। अगर वो मान लो एक एक क्लास में खत्म कर दे तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं हो पाएगा, समस्या ये भी है ना। चाहे तो शॉर्ट में भी निकल सकते हैं, हल्का हल्का बता देंगे हो, तो एग्जाम्पल समझा देंगे, हो जाएगा। जल्दी लिखिए। विकांशु, मोहिद्दीन शैतान, ब्लर वाला इफेक्ट हटाओ जी। लिख लिया बिटू? यस सर, हो गया। देखो मेरे लाल, लिख ली बबू निशु? नो सर। Yes, sir. जल्दी लिखो निकू शैतान। देखो, आपको कंपाउंड का नाम लिखना, अब ऐसा ऐसा बहुत बड़ा बड़ा दे देगा। अब इसी कंपाउंड में क्या करेगा मेरे लाल, कहीं मान लो बाबू अल्कोहल, कहीं क्लोरीन अटैच कर दिया, कहीं बाबू लास्ट में जाके बाबू सी डबल बॉन्ड ओ अटैच कर दिया कि नहीं। तो आपको बाबू कैसे नामकरण करोगे? तो सबसे पहले नामकरण करने में क्या होता है, अभी आपका हेडिंग क्या है मेरे लाल, एल्केन है, मतलब सारे जगह आपको जो भी है बाबू सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा, कहीं भी बाबू बीच में डबल बॉन्ड दिखाई नहीं देगा, है ना। और कार्बन हमेशा चार बॉन्ड बनाता है, कार्बन कई बॉन्ड बनाएगा, हमेशा चार बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक बॉन्ड है, तीन गो नहीं, तो बाकी तीन गो बाबू हाइड्रोजन है बाय डिफॉल्ट। समझो कितना हाइड्रोजन सजाओगे, जैसे कार्बन चार बॉन्ड बनेगा तो तीन गो हाइड्रोजन है, एगो दो बॉन्ड बन गया तो दो गो हाइड्रोजन भर दिए, कार्बन दो आगे पीछे दो गो बॉन्ड बने, दो गो हाइड्रोजन भर दिए। तो यही डायग्राम ये भी है और यही डायग्राम ये भी है, तीनों डायग्राम सेम है, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द बाबू सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन। पैरेंट चेन सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद नंबरिंग कीजिए और उसके बाद नेमिंग कीजिए। ये सब आपका बाबू सिंगल बॉन्ड वाला है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप वगैरह अटैच नहीं किया। तो पेरेंट चेन सेलेक्ट कैसे करेंगे सर? तो एक ही बाबू तीनों है तो वो उसको हम लोग पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे मेरे लाल, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होंगे, सबसे ज्यादा होंगे। आपको एक वैसा चेन सेलेक्ट कीजिए बाबू, सबसे लंबा वाला, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है। तो सर मान लीजिए ऐसे करके एक लंबा चेन सेलेक्ट कर रहे हैं सर, यहाँ कार्बन से स्टार्ट किए हैं, चले 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 फिर यहां से पैक किया, तो इसमें कई वो कार्बन आइटम आया, ये पैरेंट चेन हो गया। एक दो तीन चार पांच छह कार्बन आइटम आया, इसमें कितने कार्बन आइटम आया, है ना बाबू, सिक्स कार्बन आइटम आया, ठीक। जितना केस होगा वो सारा आपको बना बना के देखना, ठीक सर। नेक्स्ट मेरे लाल, ये पीसी होगा नहीं होगा बाद बात की बात है, इसको बाबू सेम है बाबू, दोनों डायग्राम सेम है।
सर एगो ऐसे सीधा सेलेक्ट हो सकता, दूसरा क्या हो सकता है सर, यहाँ से बाबू एगो नीचे कार्बन लटक रहा था, तो यहाँ से ऐसे हो सकता है। तो अगर इस तरह से पेरेंट चेन सेलेक्ट करते बाबू, तो इसमें कई गो कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 गो। ई बाकी कहाँ चल गया? अगर ऐसे करके ऐसे एक क्लोज चेन बनाना, मान लो यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे गया ऐसे गया, या तो सीधे जाओगे फिर मुड़ के आ जाओगे, वो एक केस हो सकता है। या यहाँ से ऐसे गए सर, इधर लटक रहा था सर, इधर से मुड़ के बाबू मेरे ऐसे आ गए। ऐसे मुड़ के नहीं होगा बाबू मेरे कि यहाँ से ऐसे गए भोला मेरा, ऐसे नहीं आएगा। क्योंकि पेरेंट चेन जब भी रहेगा बाबू, उससे ब्रांच वगैरह ऐसे नहीं कभी कर दीजिएगा पेरेंट चेन सिलेक्शन। यहाँ से ऐसे गए सर, फिर ऐसे आए सर, ऐसे घूम के ऐसे घूम के, नहीं ऐसे होगा। ठीक है ना? पेरेंट चेन जब कभी भी होगा बाबू, है ना, एक स्टेट चेंज करेंगे बाबू मेरे, आप उसमें ब्रांच वगैरह वाला काम मत कीजिएगा। हमरा नहीं समझ में आया, नहीं आया तो बताते हैं। तो बाबू कार्बन यहाँ तक आ गया सर, यहाँ से एक नीचे मिल रहा था, तो यहाँ से ऐसे घूम के बाबू ये एक पेरेंट चेन हो गया। तो इसमें कई गो कार्बन एटम है? 1 2 3 4 5 गो कार्बन एटम। कई गो कार्बन एटम है? 5 कार्बन एटम है। और केस हो सकता है, सारा केस आपको सोचना है। आए सर, कार्बन है मेरे लाल, कई गो टोटल, वही कार्बन 1 2 3 4 5 6 होगा, समय छवे को 1 2 3 4 5 6 होगा, है ना, 2 2 4 2 6। फिर नीचे यहाँ से बाबू 1 2 अटक रहा था, यहाँ से ऐसे हो गया। अब यहां से अगर सर बात समझो, समझिए मेरे भोला कि नहीं। मान लो सर यहां से चले बाबू मेरे, यहां से चले, है ना, ठीक। यहाँ वाला तो अगर यहाँ से इस कार्बन को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ से बैक मारना पड़ेगा सर, सीधे चल रहे हैं। इस कार्बन को हमने नहीं लिया, इस कार्बन को यहाँ ले लिए थे। अब सर सीधा भी, सीधा वाला भी तो ले ही लिए सर पहला केस में। यहाँ से थोड़ा सा बाबू नीचे मुड़ो, अगर इस तरह से अगर सिलेक्ट करते हैं सर, जैसे इस कार्बन से नीचे गए फिर इधर गए, तो फिर उधर नहीं जाना, यहाँ से ऐसे करके इस तरह से रिटर्न होना। एक केस ये भी हो सकता है। तो इस तरह से अगर पेरेंट चेन सेलेक्ट किए सर, तो इसमें कई गो कार्बन आइटम आया? 1 2 3 4 5 6 7 गो आया। कई गो आ गया? 7 कार्बन आइटम आ गया कि नहीं मेरे लाल? तो सोचो सबसे ज्यादा कार्बन आइटम किस में आ रहा है मेरे लाल? इसमें आ रहा है सबसे ज्यादा कार्बन आइटम, किस में आ रहा है ना, इसमें आ रहा है। इसमें बाबू 6 कार्बन आइटम आया, इसमें बाबू 5 कार्बन आइटम आया कि नहीं? और इसमें कई गो आ गया बाबू? 7 कार्बन आइटम आ गया। क्या आ गया बोला मेरा? 7 कार्बन आइटम आ गया कि नहीं? तो सबसे ज्यादा कार्बन एटम यही है। तो यही मेरा क्या बनेगा? पेरेंट चेन बनेगा। मतलब अब जब भी ना, ये 3 वो है, तो नेमिंग किसको करेंगे? इसी के अनुसार नेमिंग करेंगे। ये मेरा पेरेंट चेन नहीं बनेगा, ये जो कार्बन एटम बाबू ये पेरेंट चेन नहीं बनेगा। मतलब 3 केस हुआ ना जी, और भी हो सकते हैं बाबू मेरे, ये भी पेरेंट चेन नहीं बनेगा। ये पेरेंट चेन बनेगा तो नामकरण इस कंपाउंड का इसके अनुसार करेंगे। कैसे करेंगे सीखेंगे, है ना, नामकरण इसी के अनुसार करेंगे। तो पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे? जो सबसे लंबा कार्बन चेन होगा, है ना। इसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शन है, ब्रांच वगैरह देखना पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं करना अभी हम लोग को। जो सबसे लंबा कार्बन चेन एटम मैंने वो वैसा चेन बाबू जिसमें कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा आ जाए, कार्बन एटम की संख्या सबसे ज्यादा आ जाए, तो उसी को कहेंगे पेरेंट चेन कहेंगे। ठीक। अब जैसे पेरेंट चेन कर लिया मेरे लाल, तो नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किधर किधर से करेंगे? नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे मेरे लाल, जिधर से जो ब्रांच अटका हुआ है, लटक रहा है ब्रांच। यहां से देखो इस कार्बन से बाबू इधर है वो बाबू ब्रांच है मेरे लाल, अरे यहाँ हाइड्रोजन है ना, 3 वो हाइड्रोजन है। और इस कार्बन से बाबू एगो यहाँ ब्रांच है। तो नंबरिंग उधर से करेंगे मेरे भोला, जिधर से बाबू जो ये ब्रांच है ना लटक रहा है मेरे लाल, उसको लोएस्ट नंबर मिले, नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 पे आ रहा है, इधर से करेंगे तो 1 2 3 पे आ गया, तो 3 पे आ रहा है। तो नंबरिंग इधर से करेंगे, किधर से करेंगे? इधर से करेंगे, जिधर से लोएस्ट लोकेंट नंबर मिले, है ना। तो ये क्या था? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन था कि नहीं मेरे लाल? इसके बाद हम लोग का क्या है? नंबरिंग है। फिर क्या बाबू मेरे? नेमिंग है कि नहीं? हाँ, इतना ड्रा कर लिया, आगे मेरे लाल। तो उसी तरह से कागो बाबू मेरे, है ना, नंबरिंग कैसे करेंगे मेरे लाल? नंबरिंग के कैसे करोगे? इसी एग्जाम्पल में मेरे बोला, तो पेरेंट चेन पहले सेलेक्ट कर लेंगे, है ना, सबसे लंबा वाला कार्बन आइटम्स मेरे लाल,
और उसके बाद उसको नंबरिंग करेंगे कि नहीं, सब शैतान आधा तो भाग जाता है जी, 4 5 तो बचे करता। तो इसको बाबू कल आपको नंबरिंग कर लेला, इसको सिखा देंगे। कल नंबरिंग नेमिंग सिखा देंगे बाबू मेरे, थोड़ा थोड़ा। फिर फंक्शनल ग्रुप जोड़ के आपको बता देंगे, ये सब शैतान होता नहीं, भाग जाता है कि नहीं। इसको इतना याद कीजिएगा बाबू मेरे मोहिद्दीन, समझे ना, उसका इतना याद कर लेना बेटू बाबू, कल इसमें नंबरिंग लक्ष्मी आगे इसको बता देंगे भोला मेरा। जो भी पढ़ाया अभी सोने के पहले इसको एक बार बाबू याद कर लीजिएगा।